अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया गया, तो ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहले यहाँ पे टिप्स ही बता दिए गए एक लाइन में। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम पूरी ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइन है उसकी हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बताया गया कि यहाँ पे हम टिप्स करते हैं, यानी ट्रांस जगलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, देखिए पहले आपको दिखाएं कि जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया ना पोर्टल सर्कुलेशन में, तो यहाँ पे हम लिवर और पोर्टल वेन के बीच हम यहाँ पे शंट बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पोर्टल वेन है और ये देखिए ये हिपेटिक वेन है, इसके बीच में शंट बना देते हैं। इस वजह से ये जो अंदर यहाँ पे जो परेशानी वगैरह थी ये बाईपास हो जाती है और डायरेक्ट पोर्टल सर्कुलेशन हिपेटिक सर्कुलेशन में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो ड्रेन हो गया, इस वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाता है, इसी को हम टिप्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टिप्स, ठीक है। तो टिप्स हो गया, जिसको हम ट्रांस जगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट बोलते हैं। तो पोर्टल सिस्टमिक शंट हो गया टिप्स शॉर्ट फॉर्म में बोले। और ये क्या करता है, तो देखिए ट्रीटमेंट क्रिएट एन एनास्टोमोसिस बिटवीन पोर्टल वेन एंड हिपेटिक वेन, ठीक है। तो पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन के बीच में एनास्टोमोसिस क्रिएट कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है ये रिजॉल्व हो जाता है। और क्यों रिजॉल्व होता है, तो बाई शंटिंग ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाईपासिंग द लिवर, ठीक है। वही चीज जो हम बताया कि ये होता है कि यहाँ पे शंटिंग ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और यहाँ पे लिवर जो होता है ये बाईपास हो जाता है, ठीक। तो ये तो यहाँ टिप्स बता दिया गया। अब टिप्स के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। टिप्स के कॉम्प्लिकेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया, tips can precipitate hepatic encephalopathy due to decreased clearance of ammonia from shunting, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम टिप्स कर देंगे, ये देखिए टिप्स कर देंगे तो यहाँ पे लीवर में ब्लड जाएगा नहीं, क्योंकि हम इसको बाईपास कर दिए लीवर को, लीवर में ब्लड जाएगा नहीं। और लीवर में एक इंपॉर्टेंट साइकिल चलती है यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल चलती है और यूरिया साइकिल हमारी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करती है, ठीक है। अब जब ये ब्लड इसमें गया ही नहीं और यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव ही नहीं हुआ, मतलब यूरिया साइकिल नहीं चली, अमोनिया नहीं रिमूव हुआ, बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे लिवर में, ठीक है। तो सारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ और जीआईटी से जितना मटेरियल आया था सारा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच गया। इस वजह से क्या होगा, हमको परेशानी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हमको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी, क्योंकि अमोनिया जो है नहीं कम हो रहा है और अमोनिया हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएगा, ये हिपैटिक इंसेफेलोपैथी पास करेगा। तो ये एक इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। जबकि सबसे अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करें ना इस टिप्स का, तो सबसे अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होता है ये रेप्चर ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल का रेप्चर होता है, ये अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है कि जो टिप्स हम करते हैं ना ये ब्लॉक हो जाती है, और टिप्स जब ब्लॉक हो जाती है ना तो हमको रीब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो रीब्लीडिंग वेरिसल ब्लीडिंग जो होती है ये रीब्लीड होने लगती है, क्योंकि टिप्स ब्लॉक हो गई। ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जब हम टिप्स कर दिए, अब यहाँ पे जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो दोबारा इधर प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से वेरिसल ब्लीडिंग दोबारा हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। लेकिन टिप्स हम फौरन नहीं करते हैं। सबसे पहले जब हमारा कोई पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है ना, जिसमें हमको वेरिसल ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है, तो यहाँ पे देखिए हम एबीसी मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है इस वजह से एबीसी एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये हम मैनेज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आईवी ड्रग्स देते हैं, ठीक है। देखिए आईवी ड्रग्स में हम टर्ली प्रेसिन का इस्तेमाल करते हैं, और ये टर्ली प्रेसिन जो है ना ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्यूट वेरिसल ब्लीडिंग की ड्रग ऑफ चॉइस ये हमारी टर्ली प्रेसिन ही है, ठीक है। तो बेस्ट टर्ली प्रेसिन ही होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऑप्टीरियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सोमेटोस्टेटिक एनालॉग है, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी एक्यूट वेरिसल ब्लीडिंग की जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना ये हमारी टर्ली प्रेसिन है, तो टर्ली प्रेसिन का हम इस्तेमाल करना चाहिए हमको, ठीक है। तो यही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट वेरिसल ब्लीडिंग की। और जब आईवी ड्रग का हम इस्तेमाल कर लिए एक्यूट कंडीशन में ये हो गया हमारा। इसके बाद हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। हमारा पेशेंट जो है अब कुछ स्टेब्लिश हो गया, अब इसमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। और अपर जीआई एंडोस्कोपी जब करेंगे ना तो हम विजुअलाइज भी करेंगे और इसी टाइम पे हम बेंडिंग भी कर देंगे, ठीक है। बेंडिंग यानी कि वेरिशियल लाइगेशन हम कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग या एंडोस्कोपिक वेरिशियल लाइगेशन, ठीक है। तो अपर एंडोस्कोपी करेंगे तो यहाँ पे हम इसका लाइगेशन भी कर देंगे। ये हमारा होता है सेकंड स्टेप, ठीक है। तो हमारे सेकंड स्टेप ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम जो है टिप्स पे नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम एंडोस्कोपिक वेरिशियल लाइगेशन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है, कंट्रोल कर देंगे और 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही करते हैं, क्योंकि टिप्स के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हम बताए ना, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी, तो इस वजह से हम टिप पे नहीं जाते, पहले हम ये करते हैं। और तो इससे भी नहीं कंट्रोल होता ना, एंडोस्कोपिक वेरिशियल लाइगेशन से भी नहीं कंट्रोल होता है, तब हम जो होता है फिर एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। दोबारा हम कोशिश करते हैं कि इसी से सही हो जाए, तो दोबारा भी हम इसी को चेक करते हैं और दोबारा हम एंडोस्कोपिक वेरिशियल लाइगेशन करते हैं। और जब दोबारा भी नहीं सही होता ना, तब जाके हम यहाँ पे सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब क्या होता है हम बताते हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको हम कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ये बलून होता है, दो बलून इसमें होते हैं। पहले हम ये वाला बलून इन्फ्लेट करते हैं और इसी से ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है तो ठीक है, और इससे नहीं ब्लीडिंग रुकी तो हम इसको भी इन्फ्लेट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों इन्फ्लेट कर देंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी, मोस्टली इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देते हैं सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टिप्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली इससे ब्लीडिंग रोक लेंगे और फिर हम टिप्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो है ना ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसीलिए बड़ा सा दिखाए। यहाँ पे देखिए 3 चैनल होते हैं, ठीक है। 2 बलून के लिए होता है और जो होता है एक यहाँ पे
डायरेक्ट आके यहाँ ओपन होता है, ठीक है। तो 2 बलून के लिए होता है। तो ये चीज हमारी हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब। इसके बाद हम यहाँ पे टिप्स करते हैं, और यहाँ पे 2 और ट्यूब हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहचानने में आसानी होगी। तो देखिए ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं मिनेसोटा ट्यूब, और ये देखिए हमारा होता है लिंटोन ट्यूब, ठीक है। तो देखिए मिनेसोटा ट्यूब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4 चैनल होते हैं, यहाँ पे 2 बलून होते हैं और 4 चैनल होते हैं, ठीक है। तो 2 बलून 4 चैनल होते हैं, इस तरीके से इसको हम पहचान जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिंटन ट्यूब, यहाँ पे देखिए 3 चैनल होता है, इसी की तरह 3 चैनल होगा, लेकिन यहाँ पे बलून एक ही होगा, तो ये लिंटन ट्यूब होता है। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है ये हमारा सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब होता है, इसी को हमको याद रखना है। और ये बाकी खाली हमको कहीं फोटो में आ गया तो हम पहचान जाएंगे, और ना हम इसको सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब पे इस्तेमाल करते हैं, और उसको फिर हम यहाँ पे टिप्स करते हैं, ठीक है। लेकिन टिप्स से बचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये सब काम करते हैं कि हमारा अपर जी एंडोस्कोपी से ही ब्लीडिंग रुक जाए, टिप्स सबको ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा टिप्स हो गया, टिप्स हम आपको दिखा दिए। और देखिए ये टिप्स में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ना कि हम यहाँ पे और दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि टिप्स के अलावा हमको और क्या करने को मिले, क्योंकि जब टिप्स हम कर देते हैं तो टिप्स में देखिए पूरा पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है ना पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब पोर्टल सर्कुलेशन पूरा ब्लॉक हो गया तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिली। इसी वजह से हम यहाँ पे सिलेक्टिव शंट करते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव शंटिंग करते हैं। ये हमारा जो पोर्टो सिस्टमिक शंट था, ये जो टिप्स था हमारा था, ये जो हमारा था ये नॉन सिलेक्टिव था, यानी जो जितना भी सिस्टमिक सर्कुलेशन था सबको यहाँ पे ये शंट कर दे रहा था। लेकिन हम सिलेक्टिव शंट करते हैं, और सिलेक्टिव शंट में हम क्या करते हैं, ये जो जीआई से ब्लड आ रहा है ना, हमारी कोशिश होती है मतलब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये इधर चला जाए, और बाकी एक्स्ट्रा ब्लड कुछ था वो इधर से ये हमारा चला जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये हमारा सिलेक्टिव सर्कुलेशन, सिलेक्टिव शंटिंग होती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसको याद रखें, तो देखिए ये हमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं वारेन शंट। और वारेन शंट में क्या होता है ये हम बताएं। ये देखिए ये आपकी स्प्लेनिक वेन है ना, स्प्लेनिक वेन आके यहाँ पे ड्रेन हो रही है, और ये जाके फिर यहाँ पे देखिए ये हिपैटिक पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन फिर यहाँ पे आ रही है, और यहाँ टिप्स हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस स्प्लेनिक वेन को यही काट देते हैं, और स्प्लेनिक वेन को जब यहीं पे काटते हैं ना, यहाँ से फिर इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए हम रीनल वेन में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो रीनल वेन में जब डायरेक्ट जोड़ दिए तो क्या हुआ कि इसका ब्लड इधर आ गया, और इधर फ्लो जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ड्रेनेज था इधर हो गया, और इधर फ्लो कम हो जाएगा। तो ये हमारा वायरन शंट में हम ऐसा करते हैं। देखिए हमारा वायरन शंट है, ये देखिए हम जो है स्प्लेनिक वेन को देखिए यहाँ से हम काट दिए, ठीक है, यहाँ पे हम काट दिए, पोर्टल वेन में नहीं आने दिए, पहले इसको काट के यहाँ जोड़ दिए। तो ये हमारा सिलेक्टिव शंट होता है। इसमें जो पोर्टल यहाँ यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा था ये तो लीवर में जाएगा, लेकिन ये स्प्लीन वाला ये सब इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका लोड हल्का हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेक्टिव शंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए 3 नॉन सिलेक्टिव शंट होते हैं, यहाँ पे खाली हम बता दे रहे हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए एक हमारा जो है सबसे पहले इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंटन शंट। तो लिंटन शंट में हम क्या करते हैं, ये देखिए जो हमारी स्प्लीन है ना, स्प्लीन को ही हम काट देते हैं, स्प्लीन को ही हम कट कर देंगे, और इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे रीनल वेन में जोड़ देंगे। तो रीनल वेन में जब इसको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे तो इसी को हम बोलते हैं लिंटन शंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्प्लेनिक वेन को काट दिया गया, डायरेक्टली यहाँ पे रीनल वेन में जोड़ दिया गया, इसको हम बोलते हैं लिंटन शंट। ये हमारा प्रॉक्सिमल लीनो रीनल शंट होता है, और यहाँ पे स्प्लीनेक्टॉमी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल लीनो रीनल शंट कर दिए, और यहाँ पे स्प्लीन को हम काट के निकाल दिए, स्प्लीनेक्टॉमी हो गया। और दूसरा देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए स्प्लीन को काट के निकालना पड़ा, ठीक है, स्प्लीन को काट के निकालना पड़ा, ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। और यहाँ पे देखिए दूसरे में हम मित्रा शंट में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम साइड टू साइड एनास्टोमोस करते हैं, और साइड टू साइड एनास्टोमोस करते हैं, तो इधर हमारी स्प्लीन जो होती है ये बची रहती है। तो यही है कि साइड टू साइड लीनो रीनल शंट, और यहाँ पे स्प्लीन जो होती है ये बची रहती है, यानी स्प्लीन की स्प्लेनेक्टॉमी हम नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये नॉन सिलेक्टिव शंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हमारा एक फिस्टुला भी है, और एक फिस्टुला में क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से काट के ना यहाँ पे जो है डायरेक्ट ड्रेन कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्रेन कर देते हैं, इसको हम एक फिस्टुला बोलते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल वेन को मिला दिए, और ये देखिए इसको हम बोलते हैं एंड टू साइड पोर्टो केबल शंट, ठीक है। तो एंड टू साइड पोर्टो केबल शंट होता है। तो इन तीनों में ये देखिए ये तीनों और ये टिप्स ये हमारे नॉन सेलेक्टिव शंट है। इन तीनों में हमको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, और देखने को मिलेगी ही क्योंकि यहाँ पे लीवर जो है बाईपास हो रहा है। जबकि हमारा ये वायरन शंट जो है, वायरन शंट में आपको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हम सेलेक्टिव शंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस में कैसे कैसे कहाँ क्या होता है हम पूरा बता दिए। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज और आपको दिखा दें, ये देखिए जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है ना, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हमको यहाँ पे पोर्टल गैस्ट्रोपैथी देखने को मिलती है। तो पोर्टल गैस्ट्रोपैथी में हमको यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी, ये देखिए स्ट्रॉबेरी टाइप का हमको यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा देखने को मिलती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्टमक इसको हम बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी स्टमक हमको पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे हम एनास्टोमोसिस सारी बता दिए, और टिप्स बता दिए, और पूरा मैनेजमेंट हम बता दिए कि यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी वरिसल ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टिप्स में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, टिप्स के कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ठीक है। इस वजह से पहले हम चाहेंगे कि हमारा एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक हम
लाइगेशन करेंगे, इससे कंट्रोल हो गया, ठीक है, वरना दोबारा हम करेंगे और दोबारा में कहीं हम जाके टिप्स में जाएंगे। और टिप्स में देखिए हम बताया कि यहाँ पे टिप्स में जाने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंगेस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये देखिए यहाँ पे 2 बलून होता है और 3 चैनल होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।